हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रहा हूं, खास करके जो बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल एग्ज़ाम है और इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो सभी के दिमाग में निश्चित रूप से चल रहा होगा। तो सबसे पहले देखिएगा कि कौन कौन से सवाल आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो मैं सोचता हूँ कि पहला नंबर का जो सवाल होगा आपके दिमाग में चल रहा होगा, क्या सच में न्यू एनसीएल यानी कि जो न्यू एनसीएल है वाला केस वापस ले लिया गया है? पहला सवाल ये चल रहा होगा। दूसरा चल रहा होगा, क्या न्यू एनसीएल को मान्य किया गया है? दूसरा सवाल निश्चित रूप से आपके दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि आप 4 महीने से 5 महीने से इसका वेट कर रहे हैं। उसके बाद देखिएगा कि क्या 6 प्रशाखा पदाधिकारी और 6 सहायक की नियुक्ति बीएसएससी के अंदर मेरिट लिस्ट बनाने के लिए किया गया है? ये भी आप देख रहे हैं। तीसरा प्रश्न निश्चित रूप से, चूँकि कल एक लेटर निकला है, उसमें 28/4/2022 से 19/5/2022 तक जो है 6 प्रशाखा पदाधिकारी और 6 सहायक की नियुक्ति की गई है बीएसएससी के अंदर। तो निश्चित रूप से क्या उनकी देखरेख में ही ये मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ये भी आपके दिमाग में चल रहा होगा। चौथा नंबर का सवाल चल रहा होगा, यहाँ देखिएगा, क्या अब जल्द ही आएगी फाइनल मेरिट लिस्ट? ये भी निश्चित रूप से आपके दिमाग में चल रहा होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद पांचवा सवाल आपके दिमाग में होगा, क्या फाइनल लिस्ट में साथ साथ विभाग क्लियर किया जाएगा? ये भी चल रहा होगा। उसके बाद क्या सेकेंड लिस्ट जारी होने की संभावना है या नहीं है? निश्चित रूप से ये 6 प्रश्न आपके दिमाग में लगातार चल रहा होगा। इन 6 प्रश्न का आंसर आप लिटरली सुनने का प्रयास कीजिए दोस्तों, ठीक है। ये देखिएगा, पहला सवाल आप इसका आंसर सुनिएगा कि क्या सच में न्यू एनसीएल वाला केस वापस लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा बिल्कुल, न्यू एनसीएल वाला केस वापस लिया जा चुका है। यानी आज के ही दिन, चूँकि इसके पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें क्लियर कर दिया गया था कि जो कुछ होगा 28 को हो जाएगा। तो आज संजोगवश जो है, जो भी पिटिशनर था वो केस को, एनसीएल वाला केस को वापस ले लिया गया है। ये कन्फर्म है, आप जाके साइट पे देख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, क्या न्यू एनसीएल को मान्य किया गया है? लेकिन इसमें अब भी सस्पेंस बरकरार है दोस्तों, ये सस्पेंस अब भी बरकरार है। अगर आपको कोई कह रहे हैं कि एनसीएल हाँ मान्य हो चुका है या नहीं हुआ है, तो आप एक बात को जान लीजिए, इसमें अब भी सस्पेंस बना हुआ है और बीएसएससी इसमें इंडिपेंडेंट है और ये टोटल जानकारी सिर्फ और सिर्फ बीएसएससी को ही है। इसके अलावा कोई भी, किन्हीं को भी इसकी जानकारी अब तक नहीं हो पाया है, ठीक है। लेकिन ये गारंटी है कि अब मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और ये बीएसएससी को ऑर्डर मिल चुका है हाई कोर्ट के द्वारा। उसके बाद देखिए, क्या 6 प्रशाखा पदाधिकारी और 6 सहायक की नियुक्ति बीएसएससी के अंदर मेरिट लिस्ट बनाने के लिए किया गया है? तो निश्चित रूप से किया गया है। ये 6 प्रशाखा पदाधिकारी के देखरेख में, 6 सहायक के देखरेख में जो है ये मेरिट लिस्ट बनाने का काम निश्चित रूप से प्रारंभ 1-2 दिन में हो जाएगा। और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि 19 तारीख या फिर आप मई के अंदर ही, पूरे मई के अंदर ही कभी भी ये मेरिट लिस्ट हो सकता है। 19 या 20 या 21 या 22 किसी दिन भी ये मेरिट लिस्ट निश्चित रूप से जारी होने की प्रबल संभावना है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, क्या आप अब जल्द ही आएगी फाइनल मेरिट लिस्ट? तो निश्चित रूप से ये जल्द ही, जो भी लोग इसमें पास किए हुए हैं, अब उनके इंतज़ार की घड़ी बिल्कुल ही समाप्त होने वाली है। आप लोगों का एकदम समय आ चुका है। आप लोग देखिए, बहुत ही दुख की बात है कि आप लोग लगातार वेट कर रहे हैं, पिछले 4 महीने से 5 महीने से वेट कर रहे हैं। फाइनल होने के बावजूद भी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बावजूद भी अब तक केस के वजह से आप लोगों की नौकरी नहीं हो पाई है, ठीक है। लेकिन अब आप लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के फेवर में ही रिजल्ट आने वाला है। निश्चित रूप से इसमें 95 से 98% जिन्होंने टाइपिंग पास किया उसका हो जाएगा। जिनको अच्छा नंबर आया है निश्चित रूप से उनका राजस्व कर्मचारी या फिर जो विदाउट टाइपिंग है वो वाला पोस्ट निश्चित रूप से हो जाएगा, चाहे राजस्व कर्मचारी हो, चाहे पंचायत सचिव हो, चाहे वो जल विभाग में क्लर्क हो, ठीक है। चलिए, निश्चित रूप से आप लोग एकदम पॉजिटिव बने रहिए, नेगेटिव लोगों से बचिए, नेगेटिव
चीज़ों से बचिए। उसके बाद देखिएगा 5 नंबर, क्या फाइनल लिस्ट में साथ साथ विभाग क्लियर हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है या विश्वास है कि फाइनल लिस्ट जो अब आएगा तो फाइनल लिस्ट के साथ साथ विभाग भी मेंशन होगा, या विभाग मेंशन नहीं भी होगा तो फाइनल लिस्ट आ जाएगा। उसके कुछ ही दिन में, 2-4 दिन में जो है निश्चित रूप से विभाग भी आपका क्लियर हो जाएगा। आप निश्चिंत रहें, आपका विभाग भी क्लियर हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें। अब देखिएगा सबसे अहम मुद्दा है, क्या सेकेंड लिस्ट जारी होने की संभावना है या नहीं है। तो मैं कहता हूँ सेकेंड लिस्ट उसी वक्त जारी होने की संभावना होगी जब क्या होगा कि वहाँ से यानी फर्स्ट लिस्ट वाले से सीट बच जाएगी। यदि सीट बचेगा तो निश्चित रूप से सेकेंड लिस्ट जारी होगा। यदि पोस्ट नहीं बचेगा तो निश्चित रूप से सेकेंड लिस्ट जारी होने की तत्काल तो कोई संभावना नहीं है। सबसे पहले इन लोगों को क्या किया, फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा। उसके बाद जो है इन लोगों की नियुक्ति कराई जाएगी। नियुक्ति करने के बाद अगर बहुत लोग ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, उस वक्त यदि सीट बच जाती है नॉन टाइपिंग की, तो निश्चित रूप से सेकेंड लिस्ट जारी होगी और फिर काउंसलिंग कराई जाएगी। तब फिर आप लोग काउंसलिंग करवा सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में अभी निश्चित रूप से, चाहे आप जो भी सोचिए, चाहे आप जैसा भी सोचिए, निश्चित रूप से सेकेंड लिस्ट आने में थोड़ी सी देर तो होगी। ठीक है, तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से इसमें जो है जो भी चीज़ मैं यहाँ बताया हूँ तो ये फैक्ट को बताया हूँ। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।